और जीवित प्राणी अपना में गुलाम होता है। जो नौकर होता है ना वो गुलाम होता है, सब मानते हैं। आप पी लो सावे। साथियों, अपन थोड़ा किसी भी मंच से बोलते हैं, कोई भी जन्म जयंती मनाते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि वास्तव में आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है और आगे क्या महत्वपूर्ण रहेगा, ये मानते हुए थोड़ा पीछे भी जाना पड़ता है। अगर थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो एक्चुअली अपने को देखना पड़ता है कि बाबा साहब के जीवन में 3 गुरु रहे। बाबा साहब के जीवन में 3 गुरु रहे। पहले गुरु तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले। उन्हीं की विचारधारा को लेकर बाबा साहब ने अपने समाज में संघर्ष किया। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने विदेशों से संविधान पढ़ के यहाँ लिखा है। मैं कहता हूँ बाबा साहब ने केवल तथागत गौतम बुद्ध को पढ़ के संविधान लिखा है। उसमें साक्य व्यवस्था है, गणराज्य व्यवस्था है, पूरी स्त्री है। उदयपुर के सिसोदिया राजपूत है, वो किससे बिलोंग करते हैं? फिर लोग क्या कहते हैं, बाबा साहब तो विदेश का संविधान ले आए। अरे बाबा साहब ने तथागत गौतम बुद्ध को पढ़ा है, हमने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, तो गौतम बुद्ध को कहां पढ़ेंगे हम? क्या करते हैं, 3 नारे जोर से लगाते हैं और वो बड़े हाथ में फुला के लगाते हैं और बाउंड्री से बाहर के पूछे राम राम सर, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ इसलिए कहते हैं ना। लेकिन सुनिए साथियों, मैं राम का विरोधी भी नहीं हूँ तो इतना अंधभक्त भी नहीं हूँ, विरोधी भी नहीं हूँ तो इतना अंधभक्त भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल न तो आस्तिक हूँ न नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। जो होता है बोलता हूँ। साथियों, आज का मंच मुझे अच्छा मिला है, बोलने का समय भी अच्छा मिला है और कुदरत की मेहरबानी, समय और मौसम भी अच्छा है। लेकिन ये है कि एक थोड़ी तरफ है ना, इलेक्शन बेल लगा हुआ है। लेकिन कुछ प्रश्न मैं आपके बीच में छोड़ के जाऊंगा, जो 4-5 प्रश्न होंगे, उसके जवाब आप ढूंढते रहना। अगर आपको जवाब नहीं मिले तो इलेक्शन के बाद में, 4 जून के बाद में जैसी सरकार बनती है, उसके 30 से 100 दिन बाद में भले आप नेताओं का वेलकम कार्यक्रम रख लेना, मैं उस प्रश्नों के जवाब देने को तैयार हूं, यहीं आऊंगा। पहला प्रश्न क्या रहेगा, सुनिएगा। लोग ये कहते हैं भारत विभाजन क्यों और किसने किया? ठीक है, हुआ। उससे बैकग्राउंड में जाओगे तो आजादी का आंदोलन, क्या हमारी आजादी का आंदोलन था? हमें उससे क्या मिला? आजादी के आंदोलन में हमें क्या मिला है? हम जिसे मानते हैं कि बाबा साहब जिसे गुरु मानते हैं, ज्योतिराव फुले को, ज्योतिराव फुले ने किसी भी आजादी के आंदोलन में कोई हिस्सा लिया क्या? कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट बता दे, लिया क्या? नहीं लिया। बाबा साहब ने कभी आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया क्या? बताओ। कोई सी लड़ी लड़ी तो बताओ, नहीं लड़ी ना। अर्थात बाबा साहब को पता था और महात्मा फुले को पता था कि ये आजादी का आंदोलन हमारी आजादी का आंदोलन नहीं है। अब खुल के कहना चाहूं तो खुल के कह सकता हूं कि वो आजादी हमारी आजादी नहीं थी, वो अंग्रेजों की व्यवस्था से ब्राह्मणों की आजादी थी। इसमें बोलता हूं, पार्टी नहीं आएगी, ठीक है ना, इसमें राजनीतिक पार्टी नहीं आती है। पहले भारत में किसका कब्जा था गुलामी में? अंग्रेजों का। और जब भारत आजाद हुआ किसका कब्जा हो गया? देख लीजिए, मैं पार्टी का नाम लेता हूं, राष्ट्रीय पार्टी जो भी है 1 2 3 4 5 देख लो, है सब उनकी है। लेकिन पार्टी का नाम नहीं लेना, क्यों लेंगे तो सीधा नाराज हो जाएंगे, क्योंकि प्रचार कर रहे हैं। कोई मैं खड़ा नहीं, प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन चलो। फिर आजादी का आंदोलन नहीं था। दूसरा, पूना पैक्ट किसने खत्म किया? पूना पैक्ट क्या था? मैं प्रश्न पैदा करके सोच रहा हूं, पूना पैक्ट क्या था और किसने खत्म किया? पूना पैक्ट में 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, पता आपको? कोई बता सकते हैं? एक था सेपरेट इलेक्टोरल, मतलब सुरक्षित मताधिकार और दोहरा मताधिकार था।
अब हमारे लोगों को ये पता नहीं, तो दोहरा मताधिकार ये होता है कि जैसे मान लो 8 कैंडिडेट खड़े हैं तो 2 वोट दे सकते हैं, ऐसे ही था क्या? क्या था बताइए, बताओ ना। सामान्य सीट पर हाँ, उम्मीदवार एक हम SC ST का खड़ा कर सकते थे, एक जनरल का। थैंक यू। उसको 2 वोट हम एक SC ST वाले को दे सकते थे, एक जनरल वाले को। ठीक है, आपने आधा परिभाषित किया है, पूरा परिभाषित नहीं किया है। मैं पूरा परिभाषित करना चाहूंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि सेपरेट इलेक्टोरेट था हमारा, तो जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चौटन है या कहीं भी देख लो, तो हमारा कैंडिडेट अगर खड़ा करना है, खड़ा कौन करती है? पार्टियां करती है ना। तो वो ये था, पार्टियां खड़ा नहीं करेगी, समाज खड़ा करेगा। पहला वोट का अधिकार वो था कि कैंडिडेट किसको बनाना है, SC का है तो SC की वोटिंग होगी, वो समाज बनेगा कि हम इसे लड़वाना चाहते हैं। लेकिन हमारे लोग व्याख्या गलत करते हैं। जैसे बुरे मत मानना, पद्माराम जी को बना दिया, आधुराम जी को बना दिया, किसने बनाया? दोनों पार्टियों ने बनाया। क्या समाज का हिस्सा है उसमें? अगर जीता हुआ व्यक्ति जाता है ना बाहर, क्या कहता है? मैं समाज का नहीं, मैं पार्टी का हूं। और मैंने मुख से सुने हुए शब्द है, वो क्या कहता है? तुम्हारा एहसान नहीं है, पार्टी का एहसान है। और मेरे आदरणीय गोपाराम जी जो SCI के अध्यक्ष थे, अभी शायद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, बुरी भाषा बोल रहा हूँ, वो कहते हैं कि मेरी चमड़ी की जूती पहना दो, मुझे लाल बत्ती कांग्रेस ने दिए। ऐसे लोगों को है ना मुर्गा बना के लात मारनी चाहिए पिछवाड़े पर सालों में। तुम्हारे चमड़ी की जूती बनाए हैं, हम उनकी चमड़ी की जूती बनाएंगे।